एक तरफ अमेरिका के अब तक के सबसे बड़े हमले, दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर का एक सीक्रेट खत, और बीच में फंसा है रूस। ईरान ने मांगी है पुतिन से मदद, ऐसी मदद जो शायद दुनिया का नक्शा बदल दे। लेकिन क्या यूक्रेन में उलझे पुतिन ईरान के लिए अमेरिका से दुश्मनी मोल लेंगे, या फिर ये पुतिन का कोई नया मास्टर स्ट्रोक है? चलिए खोलते हैं इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की हर परत। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। सोचिए, जब एक जख्मी शेर मदद मांगने दुनिया के सबसे ताकतवर भालू के पास पहुंच जाए तो क्या होगा? जी हां, कुछ ऐसा ही हो रहा है मिडिल ईस्ट में। अमेरिका के जबरदस्त मिलिट्री एक्शन के बाद ईरान बुरी तरह से हिल गया है और अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने अपने विदेश मंत्री को एक स्पेशल खत देकर सीधे मॉस्को व्लादिमीर पुतिन के पास भेजा है। इस खत में ऐसा क्या है? ईरान पुतिन से क्या चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन ईरान की मदद करेंगे? इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला समझाएंगे, बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि ईरान अचानक इतना बेचैन क्यों हो गया। हुआ यह है कि रविवार को अमेरिका ने ईरान पर 1979 की क्रांति के बाद से अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री हमला किया। यह कोई छोटी मोटी एयर स्ट्राइक नहीं थी। अमेरिका ने सीधे ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया और बात सिर्फ हमले तक ही सीमित नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल दोनों खुलेआम ईरान में रिजीम चेंज यानी सत्ता बदलने और यहां तक कि सुप्रीम लीडर खामेनेई को रास्ते से हटाने तक की बातें कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि यह ईरान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यानी अस्तित्व का संकट है। जब आपके दुश्मन आपको पूरी तरह से खत्म करने की बात करने लगे तो आप हर वो दरवाजा खटखटाएंगे जहां से मदद की उम्मीद हो, और ईरान के लिए वो दरवाजा है रूस। इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची एक स्पेशल प्लेन से मॉस्को पहुंचे। उनके हाथ में था सुप्रीम लीडर खामेनेई का वो खत जो सीधे पुतिन को दिया जाना था। खबरों के मुताबिक इस खत में ईरान ने पुतिन से और ज्यादा मदद की गुहार लगाई है। और आप सोच रहे होंगे कि और ज्यादा मदद का क्या मतलब है। देखिए, रूस ने इजराइल के हमलों की निंदा तो की है, लेकिन अमेरिकी हमलों पर पुतिन अभी तक चुप हैं। उन्होंने बस शांति की अपील की है और मध्यस्थता यानी मीडिएटर बनने का ऑफर दिया है। ईरान को रूस का यह ठंडा रवैया पसंद नहीं आ रहा। ईरानी सूत्रों का कहना है कि वो रूस के अब तक के सपोर्ट से इंप्रेस्ड नहीं है। उन्हें सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि ठोस मदद चाहिए। और कैसी मदद? शायद वही मदद जो अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है, जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें और सैटेलाइट इंटेलिजेंस, ताकि वो अमेरिकी और इजरायली हमलों से खुद को बचा सके। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं पर है। क्या पुतिन ये मदद दे सकते हैं? मामला इतना सीधा नहीं है। पुतिन इस वक्त एक बहुत ही टाइट सिचुएशन में फंसे हुए हैं। चलिए उनके एंगल को समझते हैं। पहला पॉइंट, पुतिन की अपनी सेना पिछले 4 साल से यूक्रेन में एक भीषण युद्ध लड़ रही है। रूस के संसाधन, हथियार और पैसा सब कुछ यूक्रेन में लगा हुआ है। ऐसे में क्या वो अमेरिका के साथ ईरान के लिए एक नया मोर्चा खोलना चाहेंगे? शायद नहीं। दूसरा पॉइंट, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन भी चाहते हैं कि अमेरिका से तनाव कम हो। ऐसे में अगर वो ईरान को खुलकर हथियार देने लगते हैं तो ये अमेरिका को सीधे सीधे उकसाने जैसा होगा। पुतिन ऐसा करके ट्रंप के साथ बन रही बात को बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। तीसरा पॉइंट, रूस और ईरान की दोस्ती। हां, दोनों दोस्त हैं। रूस ने यूक्रेन युद्ध के लिए ईरान से ड्रोन खरीदे हैं। दोनों ने 20 साल की पार्टनरशिप डील भी साइन की है। लेकिन इस दोस्ती में एक पेच है। इस डील में कोई म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज नहीं है, यानी एक पर हमला सब पर हमला वाला कोई वादा नहीं है। यह दोस्ती मतलब की दोस्ती ज्यादा है। तो पुतिन एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह बहुत ही संभल कर चल रहे हैं। वो ईरान को खोना भी नहीं चाहते और अमेरिका से लड़ना भी नहीं चाहते। इसीलिए वो बार बार मध्यस्थ बनने की बात कर रहे हैं। वो इस खेल में रेफरी बनना चाहते हैं, खिलाड़ी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूस चुप बैठा है। डिप्लोमेटिक लेवल पर रूस ईरान का पूरा साथ दे रहा है। अभी हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की जिसमें अमेरिका के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तुरंत सीजफायर की मांग की गई थी। वहां रूस के राजदूत ने अमेरिका को 2003 की याद दिलाई। उन्होंने कहा
जैसे आपने 2003 में इराक और सद्दाम हुसैन के बारे में झूठी कहानियां सुनाकर दुनिया को गुमराह किया था, वैसे ही आज फिर कर रहे हैं। लेकिन इतिहास ने आपको कुछ नहीं सिखाया, पर हम आपकी परियों की कहानियों पर अब यकीन नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रूस कूटनीति की पिच पर तो ईरान के लिए बैटिंग कर रहा है, लेकिन सीधे मैदान में उतरकर लड़ने से बच रहा है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? खामेनेई के खत का पुतिन पर कितना असर होगा? इस वक्त 3 संभावनाएं दिख रही हैं। पहली, पुतिन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम जैसी डिफेंसिव मदद पर्दे के पीछे से दे सकते हैं ताकि ईरान अपनी रक्षा कर सके और बात भी ना फैले। दूसरी, पुतिन ईरान को सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट और मध्यस्थता का लॉलीपॉप देकर शांत करने की कोशिश करेंगे और कोई बड़ी मिलिट्री मदद नहीं देंगे। तीसरी, अमेरिका अगर कोई और बड़ा कदम उठाता है तो शायद रूस को भी मजबूरन कोई फैसला लेना पड़े, जिससे हालात बेकाबू हो सकते हैं। यह एक बहुत ही पेचीदा जियोपॉलिटिकल गेम है जिसके हर मूव पर दुनिया का भविष्य टिका है। ईरान की बेचैनी, पुतिन की मजबूरी और अमेरिका की आक्रामकता, ये तीनों मिलकर एक ऐसे ज्वालामुखी का मुहाना बना रहे हैं जो कभी भी फट सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? आपको क्या लगता है, पुतिन को क्या करना चाहिए? क्या वो ईरान का साथ देंगे या उसे अकेला छोड़ देंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।